श्वेता भी हमारे साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं श्रीनगर में ही, जहां पर इस वक्त अमित शाह हैं और पीड़ितों से मुलाकात कर रहे हैं। श्वेता, पीड़ितों से मुलाकात उनका दूसरा क्रम आज का अर्पिता। सबसे पहले तो उन्होंने श्रद्धांजलि दी है जो मृतक है उन्हें। पीड़ितों में भी केवल मतलब इस हिसाब से हम देखें कि जो परिवार हैं जो जिन्होंने अपनों को खो दिया है या फिर घायल हैं उनके अपने, क्योंकि पूरा परिवार यहाँ पर आया जो यहाँ पर घूमने फिरने के लिए आया और यहाँ पर अचानक उन्हें क्या मालूम था कि इस तरीके से हिंसा के एक ऐसे चक्रव्यूह में वो फंसेंगे कि कश्मीर से निकलने की हड़बड़ी उन्हें हो जाएगी। कईयों की छुट्टियाँ आगे तक भी थी, लेकिन कोई यहाँ पर रुकना नहीं चाह रहा था, सब जल्द से जल्द निकलना चाह रहे थे। हालांकि यहाँ पर ये भी मैं बताऊँ अर्पिता कि ये बताया जा रहा है कि जो आम लोग हैं वो भी मदद के लिए आगे आ रहे हैं। जैसे टैक्सीज यहाँ पर जो पीड़ित हैं उन सबको फ्री एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इस समय लगी हुई हैं और लोग भरसक प्रयास कर रहे हैं। अब उसी में अगर गृह मंत्री उनसे जाकर मुलाकात करते हैं तो एक ढांढस बनता है, एक भरोसा मिलता है कि यहाँ पर फंसे नहीं हैं, उन्हें निकालने के लिए पूरा का पूरा यहाँ पर अमलीजामा यहाँ मौजूद है। अमित शाह एक छोटी मुलाकात इन सब से करते हुए, सबका हौसला बढ़ाते हुए, सबकी दुख को बांटते हुए उसके बाद निकलेंगे पहलगाम के लिए, क्योंकि गृह मंत्री के तौर पर उनकी जिम्मेदारी वहाँ पर बड़ी हो जाती है जहाँ पर उन्हें सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। आगे आने वाले जो पर्यटक हैं, अभी देखिए 3 जुलाई से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो जाएगी। देश भर से श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, रजिस्ट्रेशन सबने करवाया हुआ है यहाँ पर और यहाँ से ही लगता हुआ इलाका है। हालांकि मतलब अगर सड़क मार्ग से कहें तो सीधा सीधा नहीं ये लगता है, लेकिन उसके बावजूद एक जनरल एरिया आप इसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर आतंकियों का जल्द से जल्द खात्मा इसीलिए ज़रूरी है ताकि जो अमरनाथ यात्रा है वो सुचारू रूप से यहाँ पर हो सके। हर साल एक बहुत बड़ा जिम्मा होता है ये, और इसीलिए बिल्कुल। तो फिलहाल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, श्वेता भी हमारे साथ बनी हुई हैं। पीड़ित परिवारों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि आप वहां गए थे घूमने, कुछ ऐसी तस्वीरें अपने जहन में कैद करने जिसे आप कभी ना भूल पाएं, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ऐसा उन्हें वहां देखना पड़ेगा जो शायद वो कभी नहीं भूल पाएंगे, और इसकी कीमत अपनों की जान से चुकानी पड़ रही है। किस तरह ये आतंकी हमला हुआ है, गृह मंत्री फिलहाल पहुंचे वहां पर और उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी। उसके बाद अब परिवार से मिल रहे हैं, उनके दुख दर्द को सुन रहे हैं, और देश को रुला देने वाला ये पूरी ये घटना है, क्योंकि 25 साल में ऐसा लग रहा है पहली बार इतने बड़े हमले पर जहां पर टूरिस्ट को निशाना बनाया गया है। तो पहलगाम में हमला, अब देश बदला मांग रहा है, क्योंकि अब रणनीति भी बन रही है। हर आंसुओं का हिसाब अब लेने की तैयारी है। सुरक्षा बल पूरी तरीके से सर्च ऑपरेशन चला रहा है। फिलहाल हम आपको बताएं ये तस्वीरें अमित शाह क्योंकि पहुंचे हैं, पीड़ित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, और ये इलाका जो कि पहलगाम जहां पर ये घटना घटी है, आप इसको ऐसे समझिए क्योंकि जिन लोगों जो घायल हुए होंगे या जिनको उस समय अटैक हुआ होगा, और आपको भागने के लिए भी आपके पास उतनी जगह वहां है नहीं, क्योंकि आप समझिए पूरा पहाड़ी इलाका है जहां पर आप कोई साधन यानी गाड़ी से नहीं जा सकते, आप वहां पर लिफ्ट नहीं ले सकते, आप कोई मदद नहीं ले सकते। वहां पर जो लोग अपने दुकानें चलाते हैं वो आपको स्थानीय मिल जाएंगे, बाकी सारे वो टूरिस्ट और वहां पर वही लोग होते हैं जो या तो व्यापार कर रहे हैं या घूमने आए हैं, और ऐसे में वो पूरा इलाका आपको बहुत ट्रैक करके ऊपर चढ़ना होता है। आप घोड़े या खच्चर की सहायता से आप ऊपर जाते हैं, आपको बाकायदा बैठा के ले जाया जाता है। अब वहां से भागना, और वहां अगर कोई घायल है तो उसको नीचे, क्योंकि इसीलिए आपने जो वीडियो देखा जिसमें लोग मदद मांग रहे हैं, क्योंकि उनको समझ नहीं आ रहा कि कैसे इन्हें अस्पताल तक भर्ती कराया जाए, कैसे ले जाया जाए।